महाराष्ट्र में जब कंगना रनावत का छज्जा टूटा था तो वहाँ से महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा मांग रहा था। यूपी में जो पूरी इंसानियत गिर चुकी है उसके लिए वो इस्तीफा नहीं मांग रही, वो बिल्कुल सोई हुई है। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? यही दोहरा नीति तो मोदी सरकार का है, योगी सरकार का है, बीजेपी सरकार का है। ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। काम के द्वारा प्रमाणित होता है। आज आवाम देख रहा है जो एक पीड़िता जिसके साथ गैंग रेप किया गया, जिसकी जुबान काट ली गई, जिसका रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, जिसका दोनों टांग तोड़ दिया गया, उसको इलाज के दौरान जब मौत हुई उसको उसके माँ बाप से मिलने नहीं दिया गया, उसको अंतिम संस्कार करने का इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि पुलिस माँ बाप के साथ गलत व्यवहार किया, दबाव में रखा। डीएम जाके उसको धमकाया और बोला किसी मीडिया से तुम बात नहीं कर सकते हो, और कोई भी आदमी उस गांव में न जाए, इसके लिए हजारों हजार पुलिस वहाँ तैनात किया हुआ है। लगता है जो राहुल गांधी कोई नेता नहीं, कोई आतंकवादी है। इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया। कल वो चाहती है सच को छुपाने के लिए, वो चाहती है पीड़िता के दुख को छुपाने के लिए, वो चाहती है पीड़िता के माँ बाप को आंसू नहीं पहुँच के उसको और तकलीफ देना चाहती है। इसलिए रात के अंधेरे में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसको जला दिया गया। ये देश के लिए घोर अन्याय है। इसके विरोध में हिंदुस्तान के सारे लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग आवाज उठेंगे, गरजेंगे और इंसाफ मांग रहे हैं। आज कांग्रेस भी इंसाफ मांग रहा है। हम इस सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं। अगर इंसाफ नहीं मिला तो कांग्रेस आंदोलन का आखिरी हद तक जाएगा। सर, उन लोगों का उसको सजा दिला के रहेंगे। सर, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे कांग्रेस राजनीति कर, और यही लोग जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश में हल्ला काट रहे थे। स्मृति ईरानी, मेनका गांधी इतना उतर के आया था, अभी सब खामोश है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये सब वो अपना एक झूठ चला रहे हैं। ये झूठ की सरकार है, हर बात में झूठ बोलते हैं। आपको पता होगा मोदी जी जब सरकार में नहीं थे तब लोगों से झूठ बोला था हर गरीब के खाते में 15 लाख देंगे, लेकिन ये झूठ आज तक वो साबित नहीं कर सका। जब नोटबंदी किया तो बोला था सब गरीब के खाता में काला धन वापस लाएंगे, आज तक कोई काला धन नहीं आया। ये बोल रहे थे देश में आतंकवाद बढ़ गया, हम नोटबंदी करेंगे, आतंकवाद बंद होगा। आज तक आतंकवाद बंद नहीं हुआ। मोदी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आज चाइना हमारे देश की तरफ आंख लाल कर रहा है, हमारे 3800 स्क्वायर फीट दखल करके रखा है, लेकिन मोदी बोलता है हमारे देश में चाइना न था, न है, न रहेगा। ये झूठ पर झूठ बोले ही जा रहा है। आज जब उजागर हुआ, गैंगरेप हुआ, जुबान काट ली गई, पैर तोड़ दिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, इस दलित बच्ची को उसके माँ बाप से मिलने नहीं दिया गया, रात के अंधेरे में जला दिया गया। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? जब कोई जाता है देखने के लिए, असलियत जानने के लिए, उस पर तरह तरह का आरोप लगाया जाता है, उसको तरह तरह का और भी गलत इल्जाम लगाया जाता है। ये कहा के वो बचे नहीं सकता, अवाम जाग चुका है। वो जो हिंदू मुस्लिम में बांट के, मंदिर मस्जिद में बांट के हिंदुस्तान में जो गुमराह करके रखा था, लोग अब उस गुमराही से दूर आ रहे हैं। अब सब हिंदू मुसलमान एकता अटूट रहा है। सब कोई मिलके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई मिलके हम लोग सब लड़ाई में उतरे हैं। माँ बहनों की इज्जत बचाना सबों का धर्म है, सबों का कर्म है। इसलिए सभी विरोधी जोट एक साथ मिलकर इस खूनी सरकार, इस बलात्कारी सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई में उतरे हैं और इसको हम लोग फतह करके रहेंगे। माँ बहन की इज्जत को बचा के रहेंगे। इसकी इज्जत से खिलवाड़ किसी को कांग्रेस पार्टी करने नहीं देगी। सर, एक सवाल आपसे कि किसानों का आंदोलन, जो इतना बड़ा आंदोलन था, मीडिया उसको कहीं ना कहीं दबा रही है और उलझा के रखी है दीपिका और रिया चक्रवर्ती के केस में, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? आप जानते ही हैं हमारे देश का जो बड़ा बड़ा मीडिया है आज चुप है। ये मोदी सरकार से जो इतना पैसा मिलता है उस लालच में ये असलियत की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन वही मीडिया आज बोल रहा था, जब उसको रोका गया, इस गैंगरेप पीड़िता के घर में जाने के लिए जब रोका, तब वो चिल्ला रही थी हमें क्यों रोका जा रहा है, मीडिया क्या कसूर किया है। लेकिन मीडिया को आज पता लग रहा है कि देश में घोर अन्याय हो रहा है, देश में अराजकता चल रहा है, देश में अंधा नगरी चौपट राजा हो रहा है। इसलिए मीडिया को भी होश में आना चाहिए और मीडिया को असलियत दिखाना चाहिए लोगों को। इसके लिए मीडिया का जो अपना कर्तव्य है, जिसको बोला जाता है फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन, मीडिया को हिंदुस्तान का
चौथा खंभा माना जाता है। इस खंभे को मजबूत करना चाहिए और देशवासियों को असलियत को उजागर करना चाहिए। इसलिए मीडिया के जो लोग जुड़े हुए हैं, सबसे मेरा अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी का अनुरोध है, आप डरो मत, आपके साथ देश की जनता है, आपके साथ देश के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और कर्मी हैं। आप हमारे साथ चलो, हम देश को आज़ाद कराएंगे, हम माँ बहनों को इज्जत को बचाएंगे, हम किसानों के जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे, काला कानून के खिलाफ लड़ेंगे। ये मेरा नारा है और यही लड़ रहे हैं हम लोग। सर एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, हर जगह की सरकार जो ऑपोजिशन में जो भी है, हर जगह किसानों के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन हमारी बंगाल की सरकार किसानों के लिए अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अभी तो हमारे जो ममता दीदी हैं, ये भी किसान बिल के, काला बिल के खिलाफ लड़ रही हैं। इनका भी एमएलए एक्सपेल हुआ है, सस्पेंड किया गया है। हम भी देख रहे हैं जो भी आवाज़ निकाली है, लेकिन जिस तरह से निकालना चाहिए उस तरह से रोड में अभी नहीं आई है, लेकिन आएगी। वो अपने लिए आएगी, अपने बंगालियों के लिए आएगी, बांग्ला के किसान के लिए आना पड़ेगा। अगर वो न आई खुल के तो किसान मजदूर उसके साथ नहीं रहेगी और उसकी सरकार शायद 21 में विदाई होगा, चले जाना होगा। अगर वो अपनी सरकार को बचाना चाहे तो हमारे गरीब मजदूर किसान के लिए लड़ना पड़ेगा, काला कानून के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई शायद वो लड़ेगी, ऐसा लगता है। सभी विरोधी दल एकजुट होकर किसानों के लिए लड़ाई हम लोग शुरू किए हैं और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। टाइम की आवाज।